चलिए अब हमने आर्बिट्राज को इतना ज़्यादा डिटेल में समझ लिया और मेरे ख्याल से आपको इसको ना सिर्फ इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई है, आपने देखा कि किस तरह से आप एनएससी के ऊपर भी आर्बिट्राज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब एक छोटी सी क्लिप मैंने आपके लिए और प्रिपेयर करी है और हम देखेंगे कि मार्केट में किस तरह के आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं जिनको आप ग्रैब कर सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले तो आप जो आर्बिट्राज जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं, जिसको आप कर सकते हैं, वो ये है एनएससी कैश टू बीएससी कैश। यानी कि आप देखेंगे कभी भी कैश मार्केट एनएससी का और बीएससी का तो हमेशा आपको प्राइस के अंदर कुछ आपको डिफरेंस आपको देखने का मौका मिलेगा। आप वेबसाइट ओपन करिए या आप जिस टर्मिनल के ऊपर ट्रेड करते हो, आप नेस्ट के ऊपर या आप ओडिन के ऊपर या किसी और टर्मिनल जो कि आजकल प्राइवेट ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब देखिए आप एनएससी कैश और बीएससी कैश जो मेजर शेयर्स हैं जो कि दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं, अब उनके प्राइस में आपको कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने का मौका मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, वही सिंपल स्ट्रेटजी है, आप जहाँ पर कम चल रहा होगा वहाँ पर बाई करेंगे और जहाँ पर ज़्यादा चल रहा होगा वहाँ पर आप सेल करेंगे। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि जब आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे सेम मार्केट्स के अंदर, तो बीच में जो आपको स्प्रेड मिल रहा था वो इतना बिग इनफ है कि उन खर्चों को वो ओवरकम कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आगे देखते हैं। इसके अंदर जो हमारे लिए आर्बिट्राज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल वो है कैश टू फ्यूचर, जिसका भी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि किस तरह से आप कैश मार्केट में एक पोजीशन क्रिएट करते हैं और एक कन्वर्स पोजीशन जो है वो आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के आप क्रिएट करते हैं और बीच के अंदर आप स्प्रेड को आप अर्न करते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी को डिडक्ट करने के बाद। ठीक है जी, और देखते हैं हम आर्बिट्राज के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। एनएससी फ्यूचर टू एनएससी फ्यूचर, ये बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग है कि आपको पता ही है कि एनएससी के ऊपर हमेशा आपको 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने का मौका मिलता है, करंट मंथ का और उसके बाद में मिडिल मंथ का और उसके बाद में फार मंथ का। तो इन तीनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आपको एक डिफरेंस देखने का मौका मिलता है। तो अगर आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में आपको जो स्प्रेड है वो आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा है कि बीच में खर्चे काटने के बावजूद भी वो स्प्रेड आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे करके जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक मार्केट के अंदर बाई कर सकते हैं और दूसरे मार्केट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इस तरह से आप एक स्प्रेड पोजीशन आर्बिट्राज के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर देखते हैं हम एनएससी ऑप्शन टू एनएससी ऑप्शन। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, देखने का मौका मिलता है, तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में भी आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बीच में आपको डिफरेंस देखने का मौका मिल रहा है तो आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाई और दूसरे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल की पोजीशन क्रिएट करके एक दूसरे को कवर करके आप इस तरह से एक आर्बिट्राज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर एक और आर्बिट्राज जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर हो रहा है, एमसीएक्स पे आपको पता है गोल्ड के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं और दुबई का एक एक्सचेंज है डीजीसीएक्स, यानी कि दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज, वहाँ पर भी गोल्ड के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सेल हो रहे हैं। तो आप उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना करके चल सकते हैं। आपको जो पोजीशंस आप सेटल करेंगे वो तो सेम एक्सचेंजेस पर ही होंगे, यानी कि आप एमसीएक्स पे फॉर एग्जांपल बाई करते हैं और डीजीसीएक्स पे आप सेल करते हैं, तो जब पोजीशन आप सेटल करेंगे तो कैसे करेंगे, एमसीएक्स की पोजीशन एमसीएक्स पे सेटल होगी और डीजीसीएक्स की पोजीशन जो होगी वो डीजीसीएक्स पर सेटल होगी। लेकिन होगा क्या, जब आप पोजीशन क्रिएट करेंगे ना तो बीच का जो स्प्रेड होता है वो मार्केट उस स्प्रेड को रहने नहीं देता है। जैसा कि हमने कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का जो एग्जांपल हमने दिया था एनएससी के ऊपर, वहां पर क्या था, प्राइसेस क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं। आप ऐसी स्थिति में भी आप आर्बिट्राज आप ढूंढ सकते हैं जहां पे प्राइसेस पूरे कन्वर्ज नहीं हो रहे हैं, लेकिन बीच में जो प्राइस गैप है वो क्या हो रहा है, वो प्राइस गैप नैरो हो रहा है। तो मार्केट में बहुत सारे इंस्टेंसेस, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स ऐसे होते हैं कि अलग अलग मार्केट में फॉर वेरियस रीजंस जो होते हैं वो गैप पैदा हो जाते हैं, वो डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप आर्बिट्राज करते हैं। लेकिन मार्केट में इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, जो मार्केट में जो आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल नेटवर्किंग है, वो उस गैप, वो जो प्राइस डिफरेंस है वो उसको रहने नहीं देती। यानी कि वो दोनों मार्केट में जो प्राइस गैप है, उस प्राइस गैप को वो इंफॉर्मेशन जो है वो नैरो करती है। ट्रेडर्स के जो ट्रेड्स हैं वो उनको नैरो करते चले जाते हैं और कुछ वैसी स्थिति पैदा होती है जैसे कि हम देखते हैं कैश टू फ्यूचर मार्केट में सेटलमेंट डेट वाले दिन कि दोनों के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों के प्राइसेस क्या हो, कन्वर्जेंस हो। आप मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, आप एमसीएक्स पर और डीजीसीएक्स पर आप कैसे आप आर्बिट्राज करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों के प्राइसेस जो हो वो कन्वर्ज हो। आपको दोनों के प्राइसेस को कन्वर्ज होता देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। दोनों के प्राइसेस के बीच में अगर गैप नैरो हो रहा है
तो भी आप आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर क्लासरूम के अंदर आपको आने की ज़रूरत है, ताकि मैं आपको इन चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर इस तरह से एक्सेल के ऊपर उतना एग्जाम्पल देना उतना रिलेटिवली ईजी नहीं होता है, इसलिए आई विल इनवाइट यू एट इंस्टीट्यूट ऑफ करियर इन फाइनेंशियल मार्केट, यू कम एंड ज्वाइन आर्बिट्राज ट्रेडिंग कोर्सेज एंड होपफुली यू विल गेन नॉलेज कि हाउ टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट आर्बिट्राज इन वेरियस मार्केट्स। आगे देखते हैं हम। क्रॉस करेंसी होता है। क्रॉस करेंसी यानी कि आपको पता है मल्टीपल करेंसी पेयर्स होते हैं, आप उन करेंसी पेयर्स के बीच में भी आप आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आखिर में एक और एग्जांपल दिया गया है, वो है क्रॉस कंट्री या क्रॉस एक्सचेंजेस। क्रॉस एक्सचेंजेस का तो हमने एग्जांपल देख ही लिया था अभी, MCX और DGCX का। आप क्रॉस कंट्री आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर कोई कमोडिटीज़ या करेंसीज या स्टॉक्स जो ट्रेड हो रहे हैं उनके बीच में अगर आपको प्राइस गैप इतना बड़ा मिल रहा है, और दूसरी बात है कि आप वो मार्केट में आपको एक्सेस भी मिल रही है, तो आपको ऐसे ब्रोकर्स आपको ऐसे इंटरमीडियरीज आपको ढूंढना पड़ेंगे जो आपको दोनों कंट्रीज़ के अंदर आपको एक्सेस देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि भाई इंडिया में हम लोग ब्रोकर्स ढूंढते हैं तो क्या होता है, ब्रोकर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा NSE और BSE की एक्सेस दे देता है। तो अगर आप क्रॉस कंट्री आर्बिट्राज करना चाहते हैं या क्रॉस एक्सचेंजेस आर्बिट्राज करना चाहते हैं, जैसे ऊपर वाला मैंने एग्जांपल दिया MCX और DGCX गोल्ड का, ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप किसी ऐसे ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करिएगा कि जो आपको MCX में भी एक्सेस दे दे और DGCX में भी एक्सेस दे दे, वरना फिर आपको दो ब्रोकर्स ढूंढना पड़ेंगे। एक ब्रोकर आपको MCX की एक्सेस के लिए ढूंढना पड़ेगा और दूसरा ब्रोकर आपको DGCX की एक्सेस के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आपको दो मार्जिन आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली अगर आप ऐसे ब्रोकर आपको मिल पाते हैं और ऐसे ब्रोकर्स के साथ आप काम कर पाते हैं जो आपको मल्टीपल मार्केट्स की एक्सेस दें, तो आपके लिए काम करना रिलेटिवली थोड़ा आसान होता है। आपके लिए खर्चे जो होते हैं वो कम होते हैं, आपकी मार्जिन मनी भी जो होती है कम इन्वॉल्व हो पाती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैरी पड़ रही है वो क्या हो पाती है, वो कम हो पाती है। और आपके लिए जो आर्बिट्राज के अंदर जो नेट प्रॉफिट निकल करके आ रहा है वो ज़्यादा हो पाता है। तो यहाँ पर ये कुछ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ का मैंने सिर्फ यहाँ पर जिक्र किया है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आर्बिट्राज में वो ये था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊँ और NSE का एक एग्जाम्पल दे पाऊँ, वो मैंने आपको डिटेल में दिया। यहाँ पर जो बाकी सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं या बाकी सारे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ का मैंने जिक्र किया है, वो बस एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए। ये आपका अपने लेवल के ऊपर ये एफर्ट होगा, या आप किसी मेंटर को आप ढूंढिए, या आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, या आप किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ काम करिए, या किसी आप ऐसे ब्रोकिंग हाउस को आप आइडेंटिफाई करिए जहां पर आप इस तरह की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर पाएँ, ठीक है। जहाँ तक इंस्टीट्यूट ऑफ करियर इन फाइनेंशियल मार्केट का पॉइंट है, तो एट ICFM वी एक्सपोज अवर कैंडिडेट्स टू नंबर ऑफ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर इस आर्बिट्राज के ऊपर अपने लेक्चर को वाइंड अप करूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।